Hello students, as you already know, my name is Vijay Bhardwaj and today we will discuss your childhood poem which is taken from your Hornbill book, and recently I was delivered to all of you the literary devices from your poem Childhood, and now we will discuss its explanation and its important question answers. And one more thing I would like to tell you, the literary devices are one of the most important techniques. Now without wasting any time, let's get started. Childhood explanation and its important question answer. Today first we will discuss your poem Childhood. Recently I was delivered to all of my students the literary devices and its explanation. Now we would discuss its explanation. चाइल्डहुड में जो पॉइंट है वो क्या कह रहा है, उसका जो बचपना है वो कहाँ चला जाता है और कैसे इंसान ग्रो होता है, कैसे बड़ा होता है और कैसे उसकी लाइफ में चेंजेस आते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे. आफ्टर दैट वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो इट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर. सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हम करेंगे जो आपको अपनी नोटबुक के ऊपर फाइनल एग्जाम के लिए करने हैं. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड योर पोएम चाइल्डहुड. When did my childhood go? Was it the day I chased to be 11? Was it the time I realized that hell and heaven could not be found in geography and therefore could not be? Was that the day? यहाँ पर पॉइंट देखिए, पहले स्टैंजा में क्या बता रहा है When did my childhood go? यहाँ पर पॉइंट बोल रहा है कि मेरा जो बचपना था वो कहाँ चला गया. Was it the day I chased to be 11? क्या वो तब का समय था जब मैं 11 साल का हो गया. यहाँ पर 11 साल के बारे में क्यों बताया गया कि 11 साल का जो बच्चा होता है, जब वो बड़ा होता है तो उसको अपनी अंडरस्टैंडिंग समझ आ जाती है, तो वो बचपने से अलग हो जाता है थोड़ा सा, वो फिर रैशनल थिंकिंग सोचना शुरू कर देता है. Was it the time I realized that hell and heaven? तो यहाँ पर वो बोल रहा है कि क्या वो तब का समय था जब हेल और हेवन के बारे में मैंने सुना, स्वर्ग और नर्क के बारे में जब मैंने सुना, तब मेरा जो बचपना वो गायब हो गया. Could not be found in geography, पर ज्योग्राफी के ऊपर हेल और हेवन के बारे में पता नहीं लग सकता. And therefore could not be was that the day, तो इसलिए बोल रहा है कि हाँ ये वो दिन नहीं हो सकता. Was that the day. नेक्स्ट देखिए, When did my childhood go? फिर से वो बोल रहा है कि मेरा बचपना कहाँ चला गया. Was it the time I realized that adults were not all they seem to be? तो यहाँ पर नेक्स्ट आ जाता है एडल्ट लाइफ के बारे में. एडल्ट लाइफ में हिपोक्रेटिक टाइप के जो लोग होते हैं, बड़े लोग जो दिखावा करते हैं, उनके बारे में बोल रहा है कि क्या मेरा बचपन तब चला गया जब मुझे पता चला कि जो बड़े लोग होते हैं इनका अपना एक स्टैंडर्ड है, अपनी थिंकिंग है. जब मैंने उनको देखा क्या करते हुए, द टॉक ऑफ लव एंड प्रीचिंग ऑफ लव, वो बातें कर रहे हैं प्यार में और समझा रहे हैं कि हमें सबसे प्यार से बातें करनी चाहिए, अच्छे अच्छे उपदेश दे रहे हैं, बट डिड नॉट एक्ट सो लिविंगली, बट आपस में वो जो प्यार से बातें नहीं कर रहे, आपस में वो लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं. वाज दैट द डे, क्या वो दिन होगा जब मुझे पता चल जाएगा कि ये जो है वो अपनी लाइफ में ये सब चीज़ें अप्लाई नहीं करते, वे करते कुछ हैं और कहते कुछ हैं. नेक्स्ट देखिए, थर्ड स्टैंजा में देखिए, नेक्स्ट स्टैंजा जो है इसका, When did my childhood go? मेरा जो बचपना है वो कहाँ चला गया. When did my childhood go? Was it when I found my mind was really mine to use whichever way I choose, producing thoughts that were not choose of her pupil but my own and mine alone? Was that the day? तो वो बोल रहा है कि क्या वो समय था जब मैं बड़ा हो गया और मेरे अपने थॉट्स बन गए और जब मुझे पता चल गया कि माई माइंड वाज रियली माइंड, जो मैं सोच रहा हूँ, जो मेरे विचार हैं वो रियलिटी में वो मेरे विचार हैं और मैं मेरे मन में जो आएगा मैं वो करूँगा. टू यूज़ विच एवर वे आई चूज़, जो रास्ता मुझे पसंद होगा वही मैं करूँगा. तो यहाँ पर क्या बता रहा है, यहाँ पर जो पॉइंट है वो इंडिविजुअलिटी के बारे में बता रहा है. जब इंसान अपने बारे में सोचना शुरू कर देता है तब उसका जो बचपना है वो गायब हो जाता है. प्रोड्यूसिंग थॉट्स दैट वर नॉट दोज ऑफ अदर पीपल्स, वो ये कह रहा है कि जो मैं सोच रहा हूँ वो दूसरे लोग नहीं सोच रहे. क्या वो समय था जब मेरा जो बचपना है वो गुम हो गया. बट माई ओन एंड माइन अलोन, और वो मेरे थॉट है और वो मेरे विचार है और जो मैं करना चाहूँ वो कर सकता हूँ. नेक्स्ट देखिए, वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, कब चला गया. पहले देखिए व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, यहाँ पर लिखा हुआ है कि कब चला गया. अब देखा है कि वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, यहाँ पर आएगा कि कहाँ चला गया.
इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस, बच्चे को लग रहा है कि मेरा जो बचपना है वो किसी ऐसी जगह पर चला गया है जहाँ पर मैं पहुँच नहीं सकता, जिसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है। दैट्स हिडन इन एन इन्फांट फेस, दैट्स ऑल आई नो। तो वो जो बचपना है वो कहाँ चला गया, उसको वापस लाने के लिए, उसको फील करने के लिए मैं कैसे देख सकता हूँ? अगर मैं किसी बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करूँ, उसके चेहरे की तरफ देखूँ, उसके साथ खेलूँ, तो ही वो मुझे अपना बचपना जो है वो थोड़ा सा फील हो सकता है। अदरवाइज़ जो हमारा जो चाइल्डहुड है उसको वापस लाना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि जो उसका जो बचपना है वो कहाँ पर खो गया है, उसकी इंडिविजुअलिटी में खो गया है, हिपोक्रेटिज़ में खो गया है, ठीक है। और उसके जो अपने थॉट्स हैं और जो लोगों का जो दिखावा है और उसकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है, ये सब चीज़ें जब बड़ा होता है इंसान, तो बड़ा होते होते जो उसकी जो बचपने जो एक इनोसेंट फेस होता है, इनोसेंट उसकी बातें होती हैं, वो सब जो है वो धीरे धीरे करके गायब हो जाती हैं। और वो तभी मिलती हैं जब हम खुद किसी बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। तो ये आपकी पोएम एक्सप्लेनेशन इसके बारे में कहा गया है। नाउ we will go ahead your important question from your poem childhood. Now, after explained literary devices, now we would move forward to their question answer from your poem childhood. ये चाइल्डहुड के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं जो आपको अपनी नोटबुक के ऊपर करने हैं फॉर योर फाइनल एग्ज़ाम। तो चलिए डिस्कस करते हैं हम आपके क्वेश्चन जो टिक किए हुए हैं, और 1 2 3 4 पेज नंबर भी आपके नोट्स में लिखा हुआ है। तो क्या है, 1 out of 2 एक्सट्रैक्ट बेस्ड ऑन पोइट्री फ्रॉम द टेक्स्ट टू टेस्ट रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन एंड एप्रिशिएशंस। तो ये जो आपका एक्सट्रैक्ट है ये आपको एक स्टैंजा आएगा, इसमें से आपको क्वेश्चन आंसर जो फाइंड आउट करने होंगे। रीड द स्टैंजा गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो ये जो एक स्टैंजा नीचे दिया हुआ है, When did my childhood go? Was it the day I chased to be 11? Was it the time I realized that hell and heaven could not be found in geography and therefore could not be? Was that the day? तो ये जो स्टैंजा है ये आपको अभी मैं आपको पहले लेसन में जो है वो इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो स्टार्टिंग में आपको मैं दे चुका हूँ, तो वहाँ से भी आप अच्छी तरह से इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो देखिए इस जो स्टैंजा में कौन कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ डिड द पॉइट रियलाइज हिज बीइंग ग्रो अप। यहाँ पर जो पॉइट है जो कवि है वो ग्रो अप होने की बात क्यों कह रहा है। तो देखिए आंसर में क्या लिखा हुआ है, द पॉइट रियलाइजेज हिज बीइंग ग्रोथ अप व्हेन ही वाज एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रूथ एंड फिक्शन। वो इसलिए बड़े होने की बात इसमें इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि तब उसको क्या है वो जो डिफरेंस है बिटवीन ट्रूथ एंड फिक्शन, एक सच्चाई में और एक इमेजिनेशन में जो डिफरेंस होता है वो उसको पता चल जाता है। व्हेन ही वाज एनालाइजेस द स्टेटमेंट ऑफ एडल्ट्स, जब वो दूसरे लोगों की स्टेटमेंट पढ़ता है, जो बड़े लोग हो गए हैं उनकी सोच अलग हो गई है, तो बच्चे को क्या है वो डिफरेंस पता चल गया, रियलिटी क्या है और जो इमेजिनेशन क्या है। इस तरह से वो बड़े होने की बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज द हेल एंड हेवन स्टैंड फॉर। यहाँ पर हेल और हेवन जो वर्ड है वो किसके लिए कहे गए हैं, आंसर में हम देखेंगे आगे। देखिए जो इट स्टैंड्स फॉर द वर्ड ऑफ इमेजिनेशन दैट फैसिनेट्स ओनली स्मॉल चिल्ड्रन। यहाँ पर हेल और हेवन छोटे बच्चों के लिए कहे गए हैं जो फैसिनेट्स हैं, ठीक है, इमेजिनेशन को बहुत ज़्यादा वो फॉलो करते हैं। दीज आर नथिंग, ये जो हेल और हेवन जो है वो कुछ नहीं है। लोग छोटे बच्चों के दिमाग में चलता रहता है कि और हेल और हेवन स्वर्ग और नरक जैसी भी कोई जगह है, पर ऐसा कुछ नहीं होता है, वो एक इमेजिनेशन है। बट द प्रोडक्ट ऑफ आवर इमेजिनेटिव माइंड दैट हेल्प्स द पर्सन टू एस्केप फ्रॉम रियलिटी। बट ये जो यहाँ पर यूज़ किया गया है हेल एंड हेवन, ये किस लिए यूज़ किया गया है, ताकि इमेजिनेटिव माइंड जो है वो हेल्प करता है इंसान को क्या करता है रियलिटी से अलग करने के लिए, इसलिए वो जो वर्ड है हेल एंड हेवन यूज़ किए गए हैं। नेक्स्ट देखिए, इसमें से क्वेश्चन पहले देखें क्या है। इसमें देखिए क्वेश्चन आगे कौन सा है। नाउ सी क्वेश्चन, what kind of phase of his life does the stanza revealed, and next question है what is the poet asking for। सी क्वेश्चन देखिए, what kind of phase of his life does the stanza revealed, कौन सा फेस जो है वो पॉइंट बता रहा है लाइफ का। द
द स्टैंजा रिवील्ड द फेस ऑफ रैशनलिज्म। रैशनलिज्म क्या होता है कि रियलिटी से जुड़ा हुआ, लॉजिकल थिंकिंग के बारे में जो है वो पोएट इसके बारे में बता रहा है। वेयर ही इज़ यूजिंग हिज सीट ऑफ रीजनिंग, वहाँ पर क्या कर रहा है वो, हर इंसानों के जो अलग अलग करेक्टर होते हैं, जैसे हिपोक्रेसी हो गया, ठीक है, इमेजिनेटिव थिंकिंग हो गया, पहले छोटा होता है फिर मिडिल एज में आता है, फिर उनके विचार बदलते हैं लोगों के, तो वो जो क्या है वो एनालाइज कर रहा है लॉजिकल थिंकिंग के साथ लोगों को कि कैसे लोग हैं, कहते कुछ हो और करते कुछ हैं। नेक्स्ट देखिए डी क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, जो मैंने क्वेश्चन आपको बताया था किसके बारे में कहा गया, आंसर में लिखा हुआ है ही इज़ आस्किंग फॉर द टाइम व्हेन हिज चाइल्डहुड वेंट। तो इस कविता में जो पोएट है वो बोल रहा है एक जो बच्चे के बारे में बता रहा है कि बच्चा फाइंड आउट कर रहा है कि उसका जो बचपन था वो कब चला गया और कहाँ चला गया, उसको पता ही नहीं चला। नाउ नेक्स्ट स्टैंजा जो है, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, वाज इट द टाइम आई रियलाइज दैट एडल्ट वर नॉट ऑल दे सीम टू बी, दे टॉक्ड ऑफ लव एंड प्रीच एंड लव बट डिड नॉट एक्ट सो लविंगली, वाज दैट द डे। यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है, व्हाट डज द स्टैंजा एक्सपोज्ड, द स्टैंजा एक्सपोज्ड द हाइपोक्रेसी ऑफ द एडल्ट। हाइपोक्रेसी क्या होती है कि वही जो एक दिखावा होता है, मनमानी करना, अपना कहना कुछ और करना कुछ और, उसके बारे में ये जो स्टैंजा है वो बता रहा है। जो बड़े लोग होते हैं वो हिपोक्रेटिक टाइप होते हैं। अकॉर्डिंग टू द पोइम व्हेन डिड हिज चाइल्डहुड गो, पोइम के अनुसार जो बच्चे का जो बचपना था वो कहाँ चला गया। इट माइट गो when he was able to analyze the contrast of adult way of thinking and way of life। उसका बचपन कब चला जाता है, जब उसको पता चलता है, वो एनालाइज करता है कॉन्ट्रास्ट ऑफ एडल्ट वे, जो बड़े लोग होते हैं उनके रहने का, उनके सोचने का जो तरीका है, जब वो उसको एनालाइज करता है, जब उसके बारे में वो विचार करता है तो उसको लगता है कि मेरा जो बचपन है वो कहीं ना कहीं वो खो गया है, वो वापस नहीं आएगा। नेक्स्ट देखिए, हाउ डिड ही फाइंड द हिपोक्रेसी इन एडल्ट बिहेवियर। जो हिपोक्रेसी होती है, जो एक नाटक होता है, जो दिखावा होता है, वो कैसे उसको बड़े लोगों में बच्चे को दिखाई मिलता है, उनके बिहेवियर में, उनके आचरण में। तो यहाँ पर देखिए, द टॉक ऑफ ह्यूमन वैल्यू बट डिड नॉट प्रैक्टिस्ड इन देयर डे टू डे लाइफ। जो बड़े लोग होते हैं उनका जो व्यवहार होता है वहाँ पर हिपोक्रेसी कैसे दिखाई देती है, बनावटीपन कैसे दिखाई देता है, क्योंकि वो ह्यूमन जो होते हैं वो कहते कुछ हैं बट डिड नॉट प्रैक्टिस इन, जो वो कहते हैं वो अपनी लाइफ में उसको अप्लाई नहीं करते। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, he found that they pretend to have certain beliefs that they do not really have। वो दूसरे लोगों को अच्छा बोलने के लिए बोलते हैं कि ऐसा करो, ये तुम्हारे लिए अच्छा है, बट रियलिटी में, रियल में वही जो रूल्स हैं वो अपने ऊपर अप्लाई नहीं करते। वो छोटे बच्चों को बोलते हैं कि ये गलत है, ये नहीं करना, पर वो बड़े होकर वो खुद ही जो है वो गलत दिशा में चले जाते हैं और गलत काम करना शुरू कर देते हैं। ये सब बच्चा जो देखकर जो है वो थोड़ा सा सरप्राइज होता है। जो सी है इसको हम नहीं करेंगे, नेक्स्ट जो स्टैंजा है उसको हम छोड़ देंगे। और उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाउ डिड द पोएट डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ बीइंग ग्रो अप। हाउ डिड द पोएट डिस्क्राइब, जो पोएट है वो कैसे डिस्क्राइब कर रहा है द प्रोसेस ऑफ बीइंग ग्रोन अप, जो इंसान के जो बड़े होने की जो दिशा है वो उसको कैसे बता रहा है पोएट। द प्रोसेस ऑफ बीइंग ग्रोन अप डेवलप्स द क्रिटिकल थिंकिंग। ये जो किसके बारे में बता रहा है, जब जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है वैसे वैसे उसकी क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ती जाती है। क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है कि ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, जो इंसान अपना दिमाग लगाकर अपने से कुछ क्रिटिसिज्म करता है तो उसको हम क्रिटिकल थिंकिंग बोल देते हैं। एंड एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू इन द पर्सन, और जो एनालाइज करने के बाद वो जो रिजल्ट निकालते हैं उसके बारे में बताया गया है। इट मेक्स द पर्सन रैशनलाइज्ड एंड एबल टू टेक हिज डिसीजन बाय वर्चुअल ऑफ हिज सीट ऑफ रीजनिंग।
तो जो इंसान होते हैं वो अपनी क्रिटिकल थिंकिंग से सब कुछ देखते हुए, रैशनलिज्म, रियलिटी को देखते हुए जो वो डिसीजन लेते हैं कि आगे उनको लाइफ में क्या करना है। इस तरह से रीजनिंग के बारे में बताया गया है कि रीजनिंग इट मीन्स कि सब कुछ एनालाइज करने के बाद ही कोई ना कोई जो डिसीजन लेते हैं। इस तरह से बड़े होने की बात कही गई है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन हम नहीं करेंगे। थर्ड क्वेश्चन देखिए, द पोएट हैज़ आस्क्ड टू क्वेश्चंस, वन इज़ अबाउट द टाइम एंड अदर इज़ अबाउट द प्लेस। आपने देखा होगा कि पोएम में व्हेन और वेयर का इस्तेमाल किया गया है, तो वही बता रहा है कि द पोएट हैज़ आस्क्ड टू क्वेश्चन, दो क्वेश्चन यहाँ पर कवि ने पूछे हैं कि टाइम के बारे में, इज़ अबाउट प्लेस। वाई हैज़ ही यूज दीज क्वेश्चन, वो दो ये चीज़ें क्यों यूज़ कर रहा है। तो आंसर में देखिए, he has used these two questions in interpret the time and place of way of going his childhood away। वो दो चीज़ों के बारे में बता रहा है, when and where, कब और कहाँ उसके जो बचपना था, उसका जो चाइल्डहुड था वो कहाँ चला गया, उसके बारे में बता रहा है। when points out the process of being rational at a particular time, जो when है कब उसका जो बचपना वो चला गया, तो वो तब चला जाता है जब उसको पता चलता है कि बड़े लोग जो होते हैं वो कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, वो रैशनलाइज हो गया है, रैशनल हो गया है। अब वो क्रिटिकल थिंकिंग करना उसने शुरू कर दिया है, तो उस क्रिटिकल थिंकिंग में उसका जो बचपना है वो गुम हो गया है, वो उसका जो बचपन में एक प्यारापन था वो अब नहीं रहा। एंड वेयर स्टेट्स द प्लेस वेयर द इनोसेंस वर्ड ऑफ चाइल्डहुड रिसाइड्स, और जो वेयर है कहाँ चला गया, कब चला जाता है, जब वो बड़े लोगों को झगड़ते हुए देखता है, और कहाँ चला जाता है, स्टेट्स दैट द प्लेस, उस जगह के बारे में बताया जाता है जहाँ पर उसका जो इनोसेंट वर्ल्ड था, बचपन की जो उसका एक एनवायरनमेंट था, एक इनोसेंट वर्ल्ड था, बहुत ही प्यारा, एक उसने जो संसार अपना बसा रखा था, वो चाइल्डहुड की जो स्टेज है वो कहीं पर भी उसको दिखाई नहीं दे रही। तो इस तरह से व्हेन एंड वेयर के बारे में उसने बताया गया है कि कब उसका बचपना चला जाता है, जब वो बड़े लोगों को क्रिटिकल थिंकिंग करता हुआ सोचता है बट वो अप्लाई नहीं करते, और कहाँ चला जाता है, वही हेल एंड हेवन के बारे में उनको बताया जाता है। तो ये सब चीज़ें इसमें आपको बताई हुई हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड ये हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द स्टैंजास दैट टॉक्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग्स। इंडिविजुअलिटी, रैशनलिज्म एंड हिपोक्रेसी, ये तीनों वर्ड्स कौन कौन से स्टेंजा में यूज़ किए गए हैं। इंडिविजुअलिटी थर्ड स्टेंजा में यूज़ किया गया है, रैशनलिज्म फर्स्ट स्टेंजा में, और हिपोक्रेसी सेकंड स्टेंजा में। इंडिविजुअलिटी क्या होती है कि जब जो इंडिविजुअलिटी यानी कि अपने को लेकर, अपने से मतलब रखना, उसको हम इंडिविजुअलिटी बोल देंगे हैं। रैशनलिज्म क्या होता है कि रैशनलिज्म की लॉजिक थिंकिंग, सोचना, रियलिटी के बारे में सोचना। और हिपोक्रेसी यहाँ पर क्या आएगा कि बनावटीपन, दिखावा करना, उसको हम हिपोक्रेसी। इस तरह से अलग अलग सेंटेंसा में अलग अलग उसने पॉइंट ने जो नए नए थीम इसमें दिए हुए हैं। नाउ लॉन्ग क्वेश्चन देखिए, व्हाट अकॉर्डिंग टू द पोएम इज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप। ये जो पोएम है ये बस ग्रोइंग अप होने के बारे में, बड़े होने के बारे में ही क्यों बताती है। अकॉर्डिंग टू द पोएम के अनुसार द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप इन्वॉल्व द अटेनमेंट ऑफ मेंटल मैच्योरिटी। अटेनमेंट क्या होता है, प्राप्त करना, जो एक दिमागी तौर पर जो है पूरी तरह से प्रफुल्लित हो जाना, उसके बारे में बताते हैं। एंड लॉस ऑफ इनोसेंस, जो एक प्यारापन होता है, एक चाइल्डहुड एज होती है वो गुम हो जाती है, उसके बारे में बताते हैं। एंड सिंप्लिसिटी, और जो एक सादापन होता है बच्चे के लाइफ में, उसके बारे में बताती है। ए पर्सन इज सेड टू बी ग्रोन अप व्हेन ही हैज़ बिकम लॉजिकल, रैशनल एंड इज़ एबल टू बिल्ड हिज ओन थाट्स। जब ए पर्सन, किसी भी आदमी का बचपन है वो तब खो जाता है जब वो बड़ा हो जाता है, और बड़ा होने में वो लॉजिक के बारे में सोचता है, बहुत ही रैशनलिज्म के बारे में सोचता है, रियलिटी के बारे में सोचता है, इमेजिनेशन से दूर भागता है और अपने सोच के अनुसार अपने काम करता है, अपने थॉट्स बनाता है। तो उस टाइम पर उसका जो बचपना है वो ख़त्म हो जाता है। ए ग्रोन अप हैज़ द पावर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन रियलिटी एंड फैंटेसी। जब इंसान बड़ा होता है तो तब क्या होता है कि रियलिटी और फैंटेसी क्या होता है, इमेजिनेशन। रियलिटी और इमेजिनेशन में जो एक डिफरेंस होता है उसके बारे में इंसान को पता चल जाता है, इसलिए उसका जो बचपन है वो गुम हो जाता है। ए ग्रोन अप इंडिविजुअल
understands the action of others just as the poet recognizes the height between the preaching and the height। क्या होता है कि एक जैसे बिटवीन द प्रीचिंग एंड एक डिफरेंस होना, बिटवीन द प्रीचिंग एंड कहना कुछ और प्रैक्टिस ऑफ द एडल्ट्स, कहने और करने में जो डिफरेंस होना उसको हम बोलते हैं हयात। तो क्या होता है, जस्ट एज द पोइट रिकॉग्नाइज, जैसे कि पोइट ने भी कविता में कहा गया है कि प्रीचिंग में और प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जो बड़े लोग होते हैं वो कहते कुछ हैं, बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बातें कहते हैं कि हमें ये करना चाहिए वो करना चाहिए, पर खुद अपनी लाइफ में वो जो उसको चीज़ को अप्लाई नहीं करते। ही रियलाइजेज द हिपोक्रेसी एंड द डबल स्टैंडर्ड मेंटेन्ड बाय द अडल्ट। यहाँ पर जो पॉइंट है वो क्या देखता है, डबल स्टैंडर्ड लोगों को देखता है, उनका वो दिखावा देखता है, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, और नकलीपन है, दिखावा करते हैं हर एक चीज़ में, और उस चीज़ को वो मेंटेन करते हैं, डबल स्टैंडर्ड माइंड को मेंटेन करते हैं, अपने दिखावापन को मेंटेन करते हैं। ए मैच्योर इंडिविजुअल आल्सो असिस्ट हिज थॉट्स एंड ओपिनियन। ये जो मैच्योर्ड आदमी होते हैं, जो जिनको समझ होती है अच्छी तरह से, जो इंडिविजुअलिटी को बिलोंग करते हैं, उनमें एक और गुण भी होता है थॉट्स एंड ओपिनियन। उनके अपने थॉट्स होते हैं, उनका अपना ओपिनियन होता है, तो वो किसी की भी नहीं सुनते। इस तरह से वो बचपन की एक जो इनोसेंस प्लेस होती है वो गुम हो गई है। तो ये आपके क्वेश्चंस में सारी डिटेल दी हुई है। तो यही आपके क्वेश्चन है जो आपने अपनी नोटबुक के ऊपर अच्छी तरह से करने हैं।